तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था टेक्स्ट बुक में। तो आज हम इसका जो पोर्शन बाकी है टेक्स्ट बुक में वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वर्क बुक में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 136। हमने क्या पढ़ा था कि जो तेजल थी वो अपने मम्मी का इलाज करवाने के लिए अहमदाबाद अपने मामा के घर गई थी और उसके मामा एक चौल जैसे घर में रह रहे थे, एक रूम वाले, और उसमें उसकी दो बेटियां, उसका एक सन, उसमें मामा मम्मी और तेजल और उसकी मम्मी सब रहने वाले थे। और पानी के लिए सिटी में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, रहने के लिए, खाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और विलेज में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होने के बाद अब हम इसका नेक्स्ट पोर्शन कंटिन्यू करते हैं। अ न्यू ट्रबल, मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद। मामा ने मुझे कहा कि मैं तुझे अहमदाबाद के आसपास दिखाने ले चलूँगा। द चिल्ड्रंस अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। कितने जो बच्चे थे उसने मुझे रिवर फ्रंट के बारे में बहुत सारा बताया था। दे आर टेलिंग दैट बिग फिल्म स्टार्स, लीडर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑल्सो कम देयर। और उसने बताया था कि यहाँ पे जो रिवर फ्रंट है वहाँ पे बिग फिल्म स्टार और लीडर्स, स्पोर्ट्समैन्स, ये सब यहाँ पे बहुत आते जाते हैं। मे बी वैन आई गो देयर आई माइट सी देम देयर। मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ और मैं उसे देखना चाहती हूँ। दिस डेज मामा इज़ सो वरीड, बट मामा अभी बहुत सारे चिंता में थे, बहुत सारे तकलीफ में थे। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू रिवर फ्रंट। इसलिए मैंने मामा से नहीं पूछा कि वो मुझे रिवर फ्रंट कब लेके जा रहे हैं। लास्ट वीक सम पीपल्स हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। क्योंकि मेरे मामा क्यों वरीड थे, क्योंकि इस वीक में सम पीपल्स आए थे और हम उसने नोटिस दिया था कि जो यहाँ पे रहने वाले इस प्लेस से आपको दूसरे प्लेस पर मूव होना पड़ेगा। दिस प्लेस बिलोंग टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वैकेटेड। क्योंकि ये प्लेस है वो गवर्नमेंट की प्लेस है, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं रहने मिलेगा। मामा इज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। ये लास्ट ईयर से 3 बार हुआ है कि 3 बार नोटिस आई है। पीपल हु लिव हियर हैव ही बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस। पीपल हमें दूसरी जगह पे रहने के लिए दूसरे हाउस देंगे, बट इट इज़ अ लिटिल फेयर, बट ये हमारे लिए अनफेयर है थोड़ा सा। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस। और मेरे मामा ने इसके लिए बहुत सारा मनी और टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे वर्क करने के लिए। मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। मेरी मामी थी, वो दूसरा वर्क फाइंड कर रही थी, ढूंढ रही थी। हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। और मेरी मम्मी को ऐसे मैं कैसे देख सकूँ। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल। क्योंकि मेरी मम्मी अभी भी अच्छी तरह से फुल ठीक नहीं हुई थी। ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद तेजल देख रही थी कि विलेज और सिटी में क्या क्या डिफरेंस है। क्यों वेकेटेड एरिया में, गवर्नमेंट के जो एरिया होते हैं वहाँ पे पीपल हमें नोटिस देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्लेस होती है और वहाँ पे कोई अनलीगली रहने लग जाते हैं और उसके थ्रू जो गवर्नमेंट के पर्सन्स होते हैं वो वहाँ पे आके उसे खाली करवाते हैं, जो वेकेटेड एरिया होता है वहाँ पे। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह मूव होना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर तेजल्स इन अहमदाबाद की स्टोरी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होती है और हम उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इन योर वर्कबुक। ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 36। आपने वर्कबुक ले ली है ना, सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट है, क्योंकि जल्दी आपकी वो स्कूल स्टार्ट होने वाली है। अगर स्कूल स्टार्ट होगी तो आपके सारे वर्कबुक चेक होंगे और उसके बाद अगर आपकी वर्कबुक कंप्लीट नहीं होगी तो आप नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो आप फेल हो जाओगे। अभी एग्ज़ाम की कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप पास हो सकोगे। तो इस चैप्टर में फर्स्ट MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम है।
तो वो सब तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि इसमें सारे इजी क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको जो हार्ड है वैसे ही स्टार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक दो डिफरेंस दिया हुआ है। हाउस इन एरिया वेर मामा लिव्ड, यानी कि तेजल के मामा जहाँ पे रह रहे थे उसके बारे में, उसका हाउस कैसा था, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, हाई राइज जो लग्जरीज बिल्डिंग्स थी वहाँ का हाउस कैसे थे। तो जहाँ पे मामा रह रहे थे देयर इज़ ओनली वन टॉयलेट फॉर ऑल द पीपल, वहाँ पे एक ही टॉयलेट था। और बिल्डिंग में तो सबके अलग अलग टॉयलेट्स होते हैं, सब ईच हाउस यानी कि एक हाउस का एक टॉयलेट ऐसे भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। और मामा जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे पानी भरने के लिए कॉमन टेप था। और यहाँ पे हर हाउस में एक किचन में सारे बाथ में टॉयलेट में सब डिफरेंट यानी कि एक ईच स्टेप होते हैं। द फैसिलिटी ऑफ अ सेपरेट किचन डज नॉट एग्जिस्ट, और इसमें किचन की सेपरेट फैसिलिटी नहीं होती है जहाँ पे मामा रह रहे थे। और बिल्डिंग्स में ये सब सेपरेट किचन की फैसिलिटीज़ होती हैं। और यहाँ पे ग्लास के विंडोज़ नहीं होते हैं और बिल्डिंग्स में ग्लास के विंडोज़ होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कितना, आपका बस स्टॉप कितना दूर होता है, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, वो आपको आपके हिसाब से टाइम और किलोमीटर्स लिखने हैं। मैंने तो ऐसे ही लिखे हैं, बट आपको आपके हाउस से कितने दूर हो रहे हैं वो लिखने हैं। और यहाँ पे आपने जो अहमदाबाद की कोई भी प्लेस विजिट किए हो, देखे हो, उसके 8 नेम लिखने हैं। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन 6, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज अहमदाबाद, क्यों तेजल अहमदाबाद लेके आई थी अपनी मम्मी को विलेज से, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वो अहमदाबाद लेके आई थी। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस दैट तेजल्स मामा लिव, हाउ डू यू नो। Yes, there was electricity at the place where Tejal's mama lived because it was inside the municipal limits. क्योंकि वहाँ पे लाइट थी, क्योंकि वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर थे। Where does the water come from in your house? आपके घर में कहाँ से पानी आता है, ये आपको खुद लिखना है। Have you ever moved from your house? If yes, why did you have to move? आपने आपके घर से कहीं पे दूर मूव किया है, अगर किया है तो कहाँ पे, कौन से प्लेस पे किया है, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, हु विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज ड्यू टू मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसने ये फैसिलिटी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए। ऑल द पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं उससे ये सारी डिफ़िकल्टीज, जो तेजल के मामा जैसे गरीब लोग होते हैं उससे सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव होने के लिए। हु वेर देयर इन तेजल्स मामा फैमिली, तेजल के मामा कहाँ पे रहते थे, मामा कौन कौन रहते थे, देयर वेर मामा मामी देयर 2 daughters 1 son members in तेजल्स मामा's फैमिली। हाउ इज़ तेजल्स हाउस इन द विलेज, तेजल का हाउस कैसा था विलेज में। तेजल्स हाउस, विलेज हाउस हैज़ ओनली 1 रूम, एक रूम था, बट देयर इज़ सेपरेट स्पेस फॉर कुकिंग एंड बाथिंग एंड देयर इज़ अ यार्ड अराउंड इट। At what time in the morning is water available at the public tap at तेजल्स मामा's house, कितने बजे होता था, 4 AM o'clock. What other work does तेजल्स मामी do apart from her household work? Apart from her household work, Tejal's mommy goes to the nearby high-rise buildings and work as a cleaning woman in 7 houses. She also clean their utensils. वो बर्तन धोने के लिए और घर को क्लीन करने के लिए अपना घर का काम निपटा के वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे तेजल के मामी। What thing did तेजल learn about traveling by bus in अहमदाबाद, तेजल ने क्या सीखा ट्रैवलिंग करते समय बस के अंदर अहमदाबाद में। तेजल लर्न हाउ टू स्टैंड इन लाइन एंड वेट फॉर द बस, कैसे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है बस का वेट करने के लिए, और कैसे टिकट के लिए मनी देनी पड़ती है और कहाँ पे उतरना है, वो सब ये सब सीखा। उसके बाद क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन 7, इन व्हाट वेज डिड तेजल फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज, उसने क्या क्या डिफरेंस फाइंड किए अपने हाउस से, विलेज के हाउस से और
तेजल के मामा जो सिटी में रहे थे उससे कि ये जो विलेज के अंदर एक कॉमन टेप होता है, बट वहाँ पे ज़्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं होती है, और यहाँ पे झगड़ा लड़ाई होती है। अगर आप थोड़े से लेट हो जाओ तो आपको पानी भरने के लिए पूरे दिन में नहीं मिलता है। और किचन, टॉयलेट ये सब विलेज में सेपरेट होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है। और रहने के लिए भी एक सिंगल रूम ही होता है, जहाँ पे आपको रहना, बैठना, उठना, सोना ये सब एक ही रूम में करना पड़ता है। ये कपड़े धोना, बर्तन धोना ये सब एक ही रूम में करना पड़ता है। ये डिफरेंट उसने फाइंड किया। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड तेजल फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन फर्स्ट सी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर हर मामा लिव? क्यों उसने वॉमिटिंग जैसा फील किया? क्योंकि जहाँ पे टॉयलेट था वहाँ पे उसके मामा पे, तो वहाँ पे सब कॉमन टॉयलेट था। एक कॉमन टॉयलेट था एक कॉर्नर में, रोड के कॉर्नर में, जहाँ पे सारे सोसाइटी के पीपल उसे यूज़ कर रहे थे, और उसे कोई भी क्लीन और उसे अच्छी तरह से नहीं रख रहा था। तो वहाँ पे जब तेजल फर्स्ट टाइम गई तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। When Tejal first come to Ahmedabad, what were the things that she was afraid to do? जब तेजल फर्स्ट टाइम आई अहमदाबाद में तो उसे कैसे अफ्रेड, डर जैसा क्यों लग रहा था? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड था, और एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और ट्रेन थी, बस थी, उसमें उसके ऊपर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे जाना है वो सब क्राउड में नहीं पता था, और इसलिए वो ज़्यादा ये सब देख के वरीड हो गई और अफ्रेड हो गई। वाई डज तेजल्स मामा हैव टू चेंज हिज हाउस? उसे जो तेजल के मामा थे उसे क्यों हाउस अपना चेंज करना पड़ रहा था? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की प्लेस थी, तो वहाँ पे जो रहते हैं उसे नोटिस दिया जाता था कि वहाँ पे वैकेट एरिया के अंदर आपको हाउस नहीं रखने हैं, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ऐसे जो तेजल के मामा थे उसे घर हाउस चेंज करना पड़ा। Do you know about any people who have faced problems similar to Tejal's mama? Talk about it. आपने देखे जैसे तेजल के मामा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ऐसे कोई पीपल आपके आसपास अगर देखे हो तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। हाउ इज़ हर्स हाउस? हर्ष का हाउस कैसा था? तो हर्ष का हाउस एक 25th फ्लोर पे था, और वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, और वो बहुत बड़ा हाउस था। देयर इज़ द ड्राइंग, उसके अंदर ड्राइंग रूम था, डाइनिंग रूम था, बाथरूम था, किचन, ये सब एक हाउस के अंदर ही थे, और वहाँ पे टॉयलेट भी था। What did तेजल think when she went to the multi-story buildings with her मामी? ये आपको खुद लिखना है कि अगर जब तेजल ने अपने मामी के साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी तो उसने क्या थिंक किया होगा, क्या क्या सोचा होगा इसके बारे में। तो ये आपको मैंने लिखा है, और आपको भी ये अपनी तरह से सोच के लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी आती है। तो एक्टिविटी में आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के हाउसेस को लेना है और स्टिक करना है। स्टिक करो तो स्टिक, नहीं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे 6 हाउसेस आपको यहाँ पे स्टिक करना है, या तो ड्राइंग करना है। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी चॉइस का, आपको जैसा भी हाउस पसंद हो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, और कलर भी उसके अंदर फिल करना है। आपको अपना खुद का हाउस भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आपको अपने पेरेंट्स या तो एल्डर से यहाँ पे ड्रॉ नहीं करवाना है, आप खुद ही करना है, और उसकी आप हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे तेरी सम MCQ है जो आप रीड करके उसका आंसर टिक कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा 17 चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर अगर स्कूल स्टार्ट नहीं होगी तो ऐसे ही ऑनलाइन ही पढ़ेंगे और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।